2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी जी के लिए भारी होता जा रहा है और आज एक और विकेट चला गया। नरेंद्र मोदी जी का आज एक और विकेट चला गया और जिस तरह से गौतम गंभीर का पहला विकेट गया था, तब मैंने इस बात को कहा था कि आप ध्यान रखना, एक के बाद लगातार विकेट चलते चले जाएंगे। अब विकेट गया है मोदी जी के एक माननीय सांसद का, डबल इंजन की सरकार वाले माननीय सांसद जी का विकेट चला गया है। और विकेट क्यों गया है? विकेट इसलिए गया है क्योंकि माननीय सांसद की एक तथाकथित अश्लील वीडियो लीक हो गई और बताया जा रहा है लीक भी किसी उन्हीं के बहुत खास, बहुत करीबी उसी व्यक्ति ने लीक कराई। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के सांसद एक बहुत खूबसूरत महिला के साथ में बहुत खूबसूरत पलों को जी रहे थे और वो पल जो है वो चार दीवारी के बाहर आ गए। अब माननीय सांसद कह रहे हैं कि मैं जो टिकट नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मुझे दी गई है, जो रात को 3-3 घंटे तक, न 3-3 बजे तक जग करके मोदी जी ने जो लिस्ट तैयार करवाई थी, इतनी मेहनत करके, सोचिए इतनी मेहनत करते हैं फिर भी इस तरह से विकेट पर विकेट जा रहे हैं। तो माननीय सांसद अब कह रहे हैं कि मैं ये टिकट वापस कर रहा हूं। क्यों? इसलिए कि मैं जब तक निर्दोष नहीं हो जाऊं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और ये डीप फेक एआई तकनीकी के जरिए पैदा किया गया, बनाया गया एक वीडियो है। माननीय सांसद इस बात को कह रहे हैं। भाई, आज नरेंद्र मोदी जी देश को विश्व गुरु बना रहे हैं। वो कहते हैं कि हमने तकनीकी का इतना वो इस्तेमाल कर लिया है, तकनीकी को इतना जो है वो नेक्स्ट लेवल पर लेकर के चले गए हैं। तो एक माननीय सांसद जो कि जीत करके आ सकता है और नरेंद्र मोदी के 400 पार के सपने को पूरा कर सकता है, तो उनकी जांच करवाने में और ये वीडियो फर्जी है या असली है, ये चेक करवाने में कितनी मिनट लगती है? हमारे एडिटर को अगर मैं बोल दूं कि भाई देखो जरा ये वीडियो ठीक लग रही है कि फर्जी लग रही है, क्या लग रही है, वो थोड़ी बहुत देर लेंगे और थोड़ी बहुत देर के बाद में जो है वो सॉफ्टवेयर वगैरह का इस्तेमाल करके बता देंगे कि ये सर गड़बड़ है, फेक लग रही है। कुछ और बहुत ज़्यादा टेक्निक उसमें इस्तेमाल की गई होगी तो कुछ और समय लग जाएगा। हो सकता है कि हमारे एडिटर को नहीं आए तो कोई और 2-4 सीनियर से पूछ लेंगे। सरकार के पास में तो भाई एक से एक तुर्रम खा होते हैं। सरकार के पास में तो एक से एक जो है वो एक्सपर्ट होते हैं और सरकार चाहे तो 1 मिनट में, अगर देश में उसका कोई एक्सपर्ट नहीं है या देश में उस वीडियो का कोई जोड़ वो तोड़ निकाल नहीं पा रहा है कि वीडियो फर्जी है या असली है, तो सरकार जो है उसके पास में इतने संसाधन होते हैं, मोदी जी फोन करेंगे यहाँ से और वहाँ से अमेरिका से बता देंगे, क्योंकि मोदी जी के फ़ोन से एक युद्ध रुक जाते हैं। तो वीडियो नहीं पता चल पा रही कि वीडियो असली की नकली है। या फिर सवाल यह है कि वीडियो असली है और वीडियो बवाल मचाने वाली है और वीडियो ने बवाल मचा दिया है और अब सिर्फ और सिर्फ लीपापोती की जा रही है, अपना जो है वो दामन, अपना पल्ला, अपना पल्लू वो छुड़ाने की कोशिश हो रही है। सवाल ये आकर के खड़ा हो गया है। माननीय सांसद उन्होंने ट्वीट किया है। हालांकि इनके बारे में अगर हम थोड़ा रिकॉर्ड चेक कर रहे थे तो रिकॉर्ड में जो चीज़ें निकल करके सामने आई है, ऐसे ऐसे माननीय सांसद ने काम किए ना, ऐसी ऐसी बातें जुबान से, फूल निकल रहे हैं जुबान से, मैं दिखाऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन सवाल ये भी तो है कि बीजेपी में ऐसे ऐसे कोहिनूर एक नहीं है, लाइन लगी पड़ी है। खैर, पहले आप ये उनका जो ट्वीट देखिए, क्या कह रहे हैं वो। माननीय सांसद का जो है वो ट्वीट आया है और माननीय सांसद ट्वीट करके जो है वो इस पर कह रहे हैं, आज 2:34 पर उन्होंने ट्वीट किया, मेरा एक एडिटेड वीडियो वायरल किया जा रहा है जो डीप फेक एआई तकनीकी द्वारा जनरेटेड है, जिसकी एफआईआर मैंने दर्ज करा दी है। इसके संदर्भ में मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया है कि इसकी जांच करवाई जाए। जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं हो जाता हूं, सार्वजनिक जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा, कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, इतनी बड़ी भीष्म प्रतिज्ञा।
बताइए नरेंद्र मोदी जी क्यों अपनी एक सीट को खराब कर रहे हैं, क्यों 399 का जो है वो चक्कर डाल रहे हैं। 400 पार हो जाएगी, एक सांसद जीत करके आने वाले हैं। ये सांसद दोबारा से टिकट मिला इनको, अभी भी माननीय है, ये फिर माननीय बनाने की तैयारी हो रही है। तो क्यों नहीं मोदी जी अपने जो है वो जो विदेशों में दोस्त हैं, रूस के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति, इनकी मदद लेनी चाहिए, उनकी रूस के राष्ट्रपति पुतिन की इनकी मदद लेनी चाहिए। वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे हैं, और जर्मनी, जापान और कहीं कहीं भी मोदी जी फ़ोन कर सकते हैं। सोच करके देखिए किस तरह से जो है वो ऐसी ऐसी बातें लोगों को बताई जा रही है कि अब लोग इतने भोले हैं, इतने बेचारे हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि माननीय सांसद जो है वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। कोई बच्चा भी बता देगा कि भाई किसी वीडियो की जांच करवानी है आपको तो सेकंड भर में जांच हो जाती है। आज के वक्त में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है, 1 मिनट भर में बता देती हैं कि साहब ये वीडियो फर्जी है। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है, लेकिन आप, हालांकि उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया है, लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश की पुलिस की भी फजीयत करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस हाईटेक पुलिस है, ठाए ठाए की आवाज निकाल देती है, बंदूक से गोली ना चले तो मुंह से आवाज निकल जाती है। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी टेक्नोलॉजी में फास्ट है, उस पुलिस की भी फजीयत करा रहे हैं। अब वो पुलिस भी लगता नहीं है कि चुनाव से पहले कोई इसकी जांच कर पाएगी। एक इतना संगीन मामला, बताइए, जब अगर माननीय सांसद की वीडियो की जांच भी अगर उत्तर प्रदेश पुलिस समय से नहीं करा पाए तो फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस किस काम की। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, कम से कम उनको तत्परता दिखानी चाहिए। उनके एक सांसद की सीट फंस गई है, टिकट दांव पर लग गई है, वापसी चली गई है टिकट, और कोई और आएंगे तो पता नहीं फिर उसके बाद में आपको मालूम ही है कि बगावत कैसे किस तरह से होती है। हालांकि बगावत तो अब भी बताई जा रही है, अब भी बगावत ये बताई जा रही है कि ये नरेंद्र मोदी जी के जो माननीय सांसद हैं, जिनकी अश्लील वीडियो आई है तथाकथित, ये सांसद के ही कोई करीबी है, बहुत करीबी। नाम मैं आपको इसलिए नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि खबर पुख्ता नहीं हुई है, और ऐसे मामलों में बहुत विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, वरना पता नहीं कहां का गुस्सा कहां पर उतार दिया जाए। तो अब सवाल यह है कि ये जो माननीय सांसद हैं, ये मोदी जी के परिवार का हिस्सा बनेंगे कि नहीं बनेंगे। क्योंकि मोदी जी ने आज कहा है मोदी का परिवार, और सब लोग जो है मोदी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं जसोदाबेन का परिवार, जसोदाबेन को इंसाफ दिलवाइए। कुछ लोग वो भी डिमांड उठा रहे हैं कि जसोदाबेन का परिवार कहां पर है, वो भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन सवाल ये माननीय सांसद से है, ये उपेंद्र जो है ये कब मोदी के परिवार में शामिल होंगे, और ये उस लिस्ट में भी शामिल अब हो गए तथाकथित तौर पर। जो लिस्ट जो है वो बहुत लंबी है, उस लिस्ट में कभी कोई अंदर गया, कभी कोई बाहर आया, लेकिन वो लिस्ट जो है वो कम नहीं हुई। एक गए तो एक आ गए। मैं चाहता हूं कि वो लिस्ट दिखाऊं, उससे पहले आप माननीय सांसद की जुबानी जरा सुन तो लीजिए। चेहरा देखिए, बिल्कुल मासूमियत के साथ में कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि वाकई फेक वीडियो है, लेकिन पता नहीं कौन है जो जांच नहीं करवा रहा, कौन है जो बता नहीं रहा है फटाफट करके जांच, ये वीडियो फर्जी है। चेहरे से तो मुझे लग रहा है कि माननीय सांसद सच बोल रहे हैं। आप भी देखिए। प्रमुख राजनीतिक विरोधियों के द्वारा मेरा एक एडिटेड वीडियो वायरल किया जा रहा है, जो मेरी छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा किया गया है। ये वे लोग हैं जो राजनीति में बिल्कुल अलग थलग हो गए हैं, किनारे हो गए हैं। दोबारा मुझे टिकट मिलना उनको गंवारा नहीं था, इसलिए ये जो है एडिटेड वीडियो वायरल किया गया है। और ये AI तकनीक से डीप फेक तकनीक के द्वारा ये बनाया गया है। कभी किसी का पुराना वीडियो, उस पर चेहरा मेरा लगाया गया है। ये AI तकनीक का कमाल है। मैंने इसके लिए FIR भी दर्ज करा दी है, जांच चल रही है। जिन लोगों ने ये घिनौना कृत्य किया है उनके खिलाफ कार्यवाही जरूर होगी। मैंने ये पुलिस से भी पूछा है तो पता चला है कि विवेचना ठीक रास्ते पे चल रही है, जल्दी ही वो गिरफ्त में आएंगे। आप बताइए, आपको चेहरे से लगा कि माननीय सांसद झूठ बोल रहे होंगे? मुझे सच में नहीं लग रहा है कि माननीय सांसद झूठ बोल रहे हैं, लेकिन पता नहीं कौन फिरकी ले रहा है माननीय सांसद की कि इस वीडियो की जांच नहीं हो पा रही।
वीडियो की जांच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन माननीय सांसद ने भीष्म प्रतिज्ञा ले ली है कि जब तक जांच नहीं होगी, जब तक निर्दोष नहीं होऊंगा, तब तक कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब बीजेपी अपना दामन कब तक बचाएगी? कब तक ये विकेट जो है वो बीजेपी गिरते रहेंगे और कब तक बीजेपी अपना दामन को बचाती रहेगी? बृजभूषण शरण सिंह मोदी जी के परिवार में शामिल हो गए हैं। देखिए जरा, ये उनका जो है वो ट्विटर का जो है वो स्क्रीनशॉट है, देखिए ये भी शामिल हो गए परिवार के अंदर। हालांकि इन्होंने धक्का वक्का मार दिया। एक पत्रकार ने पूछ लिया बस इतना भर कि आपका पहली लिस्ट में नाम नहीं आया, नाम आपका आ तो रहा है, कहीं कट तो नहीं रहा है, बस इतनी सी बात थी। और उसके बाद में माननीय सांसद को गुस्सा आ गया। हालांकि गुस्सा तो महिला पहलवानों ने बताया कि इनका गुस्सा बड़ा तीखा है, बहुत एक इस तरह का है कि जिसको लेकर के शब्द ही नहीं है। तो धक्का दे दिया फिर उसके बाद में। तो ये सब कुछ बताने के लिए काफी है कि बीजेपी में सब कुछ उस तरह से है नहीं जिस तरह से दिखाया जा रहा है। बातें बड़ी शानदार शानदार हो रही है, 400 पार 400 पार 400 पार, ऐसे लग रहा है जैसे बुध बाजार के अंदर जो है वो सेल लगती है उस तरह से। लेकिन स्थिति उस तरह की नहीं है। स्थिति ये बता रही कि रोज कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही है। जब से ये टिकट की घोषणा हुई है बीजेपी के लिए अपशगुन पर अपशगुन होते जा रहे हैं। कोई ना कोई इस तरह से जो खबर रोजाना आ जाती है। कभी गौतम गंभीर चिट्ठी लिख देते हैं, कभी हर्षवर्धन चिट्ठी लिख देते हैं, कभी जयंत सिन्हा चिट्ठी लिख देते हैं, कभी पवन सिंह टिकट वापस कर जाते हैं, कभी जो है ये सांसद जो है इनकी वीडियो लीक हो जाती है, फिर ये सांसद को दिल्ली बुलाया जाता है। अब सवाल तो राजनीतिक गलियारों में ये तैर रहा है कि ये माननीय सांसद खुद आकर के दिल्ली में टिकट वापस करके गए हैं या उनको बुला करके 4 फटकार लगा करके टिकट ली गई है वापसी। सवाल ये उठ रहा है। और आप सोचिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली बीजेपी, चाल चरित्र चेहरे की बात करने वाली बीजेपी और उसके साथ साथ संघ के संस्कारों की बात करने वाली बीजेपी, ये हालत हो गई है कि माननीय सांसद वो देश ही नहीं 7 समंदर पार कर गए। 7 समंदर पार से जो है वो मौज मस्ती की एक वीडियो आ गई है साहब। इसको मौज मस्ती तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मतलब मैं अब और दूसरे को शब्द नहीं है बताने के लिए, तंज में आप इन्हीं शब्दों को ले लीजिए। अब जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी को लगातार एक के बाद एक जिस तरह से फटकार पड़ रही है, क्या पूरी की पूरी इंटेलिजेंस फेल हो गई है? जिस तरह से टिकट बांटी गई, क्या बीजेपी ने सारे संसाधन सरकार के पास में है? अगर राहुल गांधी के किसी जो है वो उम्मीदवार का अगर इस तरह से प्रकरण सामने आता तो मीडिया इस वक्त में राहुल गांधी का इस्तीफा मांग ली होती कि राहुल गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए, राहुल गांधी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। और तो और कई लोग जो है राहुल गांधी को इटली भेजने तक का भी वीजा बनवा चुके होते। लेकिन अब सरकार पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है कि सरकार जिसके पास में सारा इंटेलिजेंस होता है, सरकार जिसके पास में सारे विभाग है, सब कुछ है, अगर वो भी कुछ नहीं कर पा रही है और वो भी अगर इतने भारी भारी ब्लंडर हो रहा है जिसका पवन सिंह को टिकट दे दिया गया और पवन सिंह 24 घंटे के अंदर अंदर टिकट वापस थमा करके चले गए क्योंकि महिलाओं का अपमान का या महिलाओं के जो है वो शोषण का आरोप लगा। और अब इसी तरह से ये दूसरे एक और माननीय सांसद उपेंद्र। तो अब सवाल ये है कि ये इसी तरह के सारे कोहिनूर एक ही जगह पर क्यों इकट्ठा हैं, ये सवाल है। मुझे याद आ रहा है हार्दिक पटेल की एक सीडी आई थी इसी तरह से। हार्दिक पटेल कांग्रेस में हुआ करते थे और आजकल वो बीजेपी में है और बीजेपी में सुख चैन से जो है कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी की खबर नहीं आ रही है और हार्दिक पटेल जो है वो आजकल अपने काम धंधे में कहीं ना कहीं लगे हुए होंगे। हो सकता है कि बीजेपी में अब वो सांसदी का भी जुगाड़ पानी अपना देख रहे हो कि कहीं पर सांसदी की टिकट मिल जाए।
तो किस तरह से चीजें होती हैं, ये बड़ा सवाल है। मैं इस पूरे मामले को लेकर के एक ट्वीट, एक जो है वो खबर, दो तीन जो है आपको राजनीतिक बयान आपको दिखा देता हूं। श्रीनिवास बीवी ने लिखा है कि इनका पेशा है उपेंद्र रावत, माफ कीजिए, इनका नाम है उपेंद्र रावत, पेशे से संस्कारी पार्टी के सांसद हैं, प्रधानमंत्री जी के बेहद चहेते हैं, आज वायरल हो रहे हैं। कोई बता सकता है कि कारण क्या है? अब मोदी जी जिससे गुलाब ले रहे हैं, ये गुलदस्ता ले रहे हैं, अब बताइए कोई तो खासियत होगी उनके अंदर, पता नहीं इनको क्यों बदनाम किया जा रहा है। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि सूत्रों के हवाले से प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नया ब्रांड एम्बेसडर ढूंढ रहे थे। दावेदार तो बहुत थे पर बृजभूषण सिंह लगभग फाइनल हो गए थे। फिर बाराबंकी से एमपी उपेंद्र रावत मैदान में उतरे और अब वो दौड़ में सबसे आगे हैं। मोदी कंफ्यूज हैं, किसको बनाए, आपकी राय क्या है? तो अब विपक्षी पार्टियों को भी बैठे बैठाए जो है वो एक मुद्दा मिल गया है और विपक्षी पार्टियां भी अब इसको लेकर के तंज कस रही हैं। अखिलेश यादव ने भी इसी तरह से तंज कसा है और अखिलेश यादव का भी ट्वीट आया है इसको लेकर के। तो कुल मिलाकर के अब बीजेपी की मुसीबत खड़ी हो गई है। बीजेपी के लिए चौतरफा इस वक्त में मुसीबत है। अखिलेश यादव ने कहा है, किसने सोचा था कि भाजपा के ऐसे दिन आएंगे कि कुछ उम्मीदवार टिकट मिलने से पहले कुछ टिकट मिलने से पहले और कुछ को जरूरी ज़्यादा बताने का बहाना करके दावेदारी छोड़ देंगे। कोई खेल को राजनीति से अधिक गंभीर मान करके जाने की बात करेगा, कोई पर्यावरण के बहाने पतझड़ी भाजपा से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना पत्र लिखेगा, कोई टिकट कटने पर संन्यास का ऐलान कर देगा, कोई टिकट मिलने के बाद भी दूर से ही सोशल मीडिया पर अपने व्यक्तिगत कारणों से टिकट ठुकरा देगा। भाजपा एक दल के रूप में इतनी कमजोर कभी नहीं थी। अब तो जनता के अलावा भाजपा वाले भी खुद ही कह रहे हैं नहीं चाहिए भाजपा। तो ये अब राजनीतिक पार्टियों के जो है वो आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार का जो है वो दौर अब शुरू हो गया है। और उम्मीद करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बाराबंकी जाएंगे, अब हो सकता है कि नरेंद्र मोदी की रैली बाराबंकी की लगे ही नहीं, वरना अगर नरेंद्र मोदी बाराबंकी जाते तो बताते कि ये वाकई ये ब्रांड एम्बेसडर हैं कि क्या है क्या नहीं है, ये फिर जो है सामने आता। तो बहरहाल सवाल वही है और गंभीर सवाल है कि क्या सिर्फ और सिर्फ इसलिए ऐसे संस्कारी लोगों को बचाया जा रहा है, ऐसे संस्कारी लोगों को इसलिए जो है वो सामने से जो है वो निकाल करके साइड में किया जा रहा है ताकि बीजेपी की ओर फजीयत ना हो। अगर इतना गंभीर मसला है और एक माननीय सांसद पर इतने गंभीर आरोप, इतने गंभीर इल्जाम लग रहे हैं, तो क्या केवल और केवल इसका इतना निदान होना चाहिए कि उनका टिकट वापस कर लिया जाए? अगर कोई और होता, अगर कोई विपक्ष का उम्मीदवार होता, तो सोचिए कि अभी तक उस पर क्या क्या कार्रवाई हो चुकी होती और कहां कहां पर किस किस के साथ में उसका नाम जोड़ दिया गया होता और कौन कौन से पुराने केसों के अंदर उसका नाम जो है वो लिखवा दिया जाता। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप बताइए माननीय सांसद की जांच हो पाएगी चुनाव से पहले, या ये सिर्फ ठंडे बस्ते में डाल करके मामला शांत करने की कोशिश हो रही है? और क्या ये मामला वाकई शांत हो भी पाएगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली सरकार, चाल चरित्र वाली सरकार, क्या लोगों को जवाब दे पाएगी? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।